भाइयों, बात है 65-70 के आसपास की, 1965-70 की। हमारे एक भाई की बारात गई थी बड़ौद के पास में, गांव है हिलवाड़ी। भाइयों, पहले सवारियां नहीं थी, ना रास्ते थे बढ़िया। तो हम बड़ौद पहुंच गए। बड़ौद से गए थे बुग्गी में बैठ के। भाइयों, ब्याह हो गया, साल भर बाद गुणा हुआ। तो भाइयों, यहाँ से तो गए दरौले से बैठ के बस में। मैं भी था कोई 10-11 साल का होगा, 12 का होंगे ये। तो भाइयों, बस में बैठ के उतर गए बड़ौद। वहाँ से लेना आए बुग्गी, बुग्गी चोटा। 3-4 गए, सारे मेहमान थे। कई घंटे वहाँ इंतजार करना पड़ा। तो जब इंतजार करना पड़ा तो हमारे चाचा थे धीर सिंह, गांव के परिवार के कुनबू के। तो वे सोचे ठाल लिए कुछ तमाशा देख लो। तो भाई एक वेल्डिंग वाला वेल्ड कर रहा था, और वो उसे देखोगे, उन्होंने नु कर लिया आंखों पे हाथ। उसे कई घंटे तक नहीं देखोगे, इतना गाँव है बुग्गी नहीं। उन्हें बड़ा मजा आता है वेल्डिंग मशीन देखने, जब बुर्र बुर्र होती। भाई, जब तो कोई दिक्कत नहीं, बुग्गे बैठ के हिलवाड़ी चले गए। सर्दियों की बात थी, दिसंबर के महीने की, ठंड पूरी पड़ी थी। भाई, रात को उनकी आँख में खड़ खड़ आँख खड़कने लगी, आँख सूझ गई वेल्डिंग देखने की वजह से। वे रोए। तो भाई वे नलके के आगे बैठ गए। नायिका जो था उनका, वो पानी खींचो गया, वो छपके मारोगे आंखों पे तो सड़क सी पड़ जा। फिर वे नलके के आगे लौट गए मुंदे। उनके सिर पर नल सारा नल खींचा नाई ने। तो वे सारा उतरे, उन्हें ना तो खाने का पता ना पीने का पता। वे तो भाई पूरी रात वेल्ड मजा लिया उन्होंने। हाँ भाई, ये ब्याह की बात थी। फिर गोने की बात है। गोने में भी ऐसे रहा। बड़ों सब में गए बैठ के। गांव में एक आध आदमी के ट्रैक्टर हुआ करता, सबके नहीं हुआ था। गाड़ी वाड़ी भी कम थी। पहले तो एम्बेसडर वगैरह चलती थी, दोनों समाती थी, लेकिन बाकी सब जाते थे बस में बैठ के बराती। तो भाइयों, रात को जो था वहाँ जब गोने में गए, जाडो की बात थी, तो वहाँ बड़ा दुपड़िया था, उसमें सबकी खाट पीछ गई। तो भाइयों, फागण का महीना था। हाँ, रंग गिरने का जोर चल रहा था। नु बतावते नु का नदी पार में, नदी हम तो उन्हें नदी पार बोलते हैं, पड़ोस साइड को भी हमें नदी पार के बोलते हैं। तो भाइयों, वहाँ जो थे हमारे चाचा थे परिवार की, उनसे मजाक करने लगे जो भी थे और मेहमान। कहने लगे, आज तो समदन के हाथ का थारा ठप्पा लगेगा। उनका व्यवहार दिया, समदन का नाम लेंगे। तो उनमें से जो मेहमान थे, उनमें से हमारे चाचा थे वीर सिंह, वो भी नहीं है बेचारे। तो उन्होंने धोती बांधी, साड़ी, और उल्ला काट के ठाड़े आदमी थे वे आगे अंदर। तो एक कहना ये बोरे थारे समझे अंदर अंदर। उधर समझी ने सच्ची तो सच्ची कोई बीरबानी आएगी रंगेन ने। वे खाट के नीचे बढ़ गए। तो भाई वो खाट के नीचे बढ़ के डरियाए। तो वो हाथों नहीं लगे, उन्होंने बहुत खेच ढूंढे वाले। उनकी इतना बढ़िया पूरी रात में खाट के नीचे बढ़ रहे, लिकड़े नहीं। तो पहले ऐसा वो हुआ करता था। ऐसी भाइयों कोई 85 के आसपास की बात है। मेहमान आ गए हमारे गांव में अपनी बहन को लेने। गांव है पतलानी बाड़ी, पतले 3-4 लड़के। तो भाई हमारे गांव में उनको आधा लड़कों को हमारे गांव के जोड़ में अदरक निकले। वे कहने लगे, उन्हें पता नहीं था अदरक कैसे पैदा हो। उनको थोड़ा बहुत ले जाओ, उनको कहाँ ले जाएंगे। तो भाई रात को उनमें से 2 लोगों को झोड़ में फाड़ दिया। उनको और भीतर जाओ, सर्दियों की बात थी, इतने पानी में वे लड़के बांट दिए, नेकर नेकर में पड़ गया जोड़ में। उनको और मुंडा मारा, वन चादर लिखेगा। वे जोड़ में पड़ गए। एक पुलिस का सिपाही बन गए, आ गया वहाँ से। वो कौन है वे? जो हम जो थे, हम तो भाग निकले वन से।
मुझे छोड़ो बड़े वेटर की इनका भाड़ो। उस दीवान जी ने, एक दीवान जी था गैल में वर्दी में, एक दरोगा बंदा था, उन्होंने भी पकड़ ली। उनका अदरक निकालते हो वेटर की, उन्हें खूब तंग करा, उन्हें घर लिया है, फिर नंगे बेचारे जाके चढ़ गए। उन्होंने आकर रात को जो व्यथा थी अपनी बहन को सुनाई। बहन ने लड़ाई शुरू कर दी घर में। तो भाइयों वो रिश्तेदारी ख़त्म ही हो गई थी लास्ट माह का। इतना विद्रोह बढ़ा, बात थी मजाक मजाक में। तो भाई ऐसी मजाक में ही होनी चाहिए जो किसी का घर बिगड़ जाए। सच्चाई ये है कि मजाक ऐसी करनी चाहिए जो किसी को बुरी ना लगे। तो भाई ये पहले ऐसे किस्से हुआ करते थे, पहले बुढ़े भी ऐसे मजाक किया करते, क्योंकि सनी माहौल तो कम थे। और अपना रागनी गाली, आला गाली, और अपना ऐसी टाइम करता था। ज़्यादा सवारी थी साइकिल, मोटरसाइकिल भी कम ही थी, एक आधे पे थी राजदूत गांव में, या ये थी बुलेट भी बाद में आई। मतलब जो है बुलेट भी किसी बिरला पे हुआ करती थी गाँवों में। और मैक्सी ट्रैक्टर भी गांव के लंबेदारों का हुआ करती थी। इनका 100-125 बीघे ज़मीन होती थी। हमारे गांव में विक्रम प्रधान जी थे, उन पे थी दोनों भैया में 100 बीघे ज़मीन, उन पे था मैक्सी सौदा। अब तो भाई ये घर घर खड़े हैं, तो कितने ले लो, नई नई कंपनी आ गई, अब तो खरीदू कर रहे। मैक्सी के लोग भूल गए, अब तो कंपनी के ट्रैक्टर आ गए। भाइयों लान काटने की मशीन हुआ करती थी, पहले तो लान में काटते थे, बैलों की दाएँ चलाया करते थे, दाएँ घुमाया करते थे बैलों को। और भाइयों उसके बाद फिर वहाँ लगी कटवा था वो कि हैरोसी थी, उसे बैलों के पीछे बांध के लान पे घुमाया करते थे। दोपहर में चिड़ी से लान को उड़ाया करते थे लोगों में, कितना कठिन काम था। फिर लान की मशीनें सस्ती हुई, 1 घंटे में 50 किलो 60 किलो एक कुंटल निकालती थी, उनमें आग लग जाती थी मशीनों में। फिर और थोड़ा सा बदलाव हुआ, वो 3 कुंटल निकालने लगी। भाई अब तो 30-30 कुंटल निकाल ली लाने की मशीन। ऐसे मतलब मशीन जगह युग आ गया। तो भाई पहले ज़माना लगता, अब तो बहुत बदलाव आ गया। पहले फ़ोन नहीं थे, सादे फ़ोन नहीं थे हमारे गांव में। पहला फ़ोन मेरे पास लगा था, वो प्रधान वाला, सन 80-82 की बात है। उसके बाद में आज उसका पता ही नहीं कहाँ है वो। तो सब हर आदमी की जेब में मोबाइल है। किसी का फ़ोन आ गया गांव में तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, उसके घर जाकर बताता भाई थारी कॉल आओगी रात को 8 बजे आकर बैठ जाओ। वे बेचारा आकर बैठ जाते थे बैठक में, और अपना फ़ोन सुन के जब जाया करते थे। तो पहले ऐसा ज़माना था, लेकिन वो भी अच्छा लगता था। उस टाइम खाना सूखता, सब अपना पहले चाय पिया करते थे। अब तो किसी का नौकर भी आगा मजदूर भी, वो भी चाय पीता है, चाय नहीं पीता, उसे चाय अच्छी नहीं लगती। पहले जो था चाय पी के नौकर जो था पड़ जाता था पूरे जाटों में। किसान भी चाय पिया करते थे। और भाई एक किसान कुत्ता पड़ता था, उसे चाय पिया करता था, वो बड़ा तगड़ा हो रहता था। और अब चाय को कोई नहीं पूछता बेचारी को। चाय की कदर ख़राब हो गई, चाय दिखली फिर रही, चाय का डंगर नहीं रहे भैया। तो ये कारण है स्वास्थ्य गिरने का। तो छोटा बालक होगा दुकान की तरफ भागेगा, वे मुरमुरे क्या बोल रहे उन्हें, जिनमें कुरकुरे से उनको पन्नी निकलती है अंदर, उन्हें खाना पसंद करते हैं। आप घर पे लड्डू बनवा दो बेसन के बच्चों के लिए नहीं खाने के, लेकिन वे दुकान का कुरकुरे खा लेंगे, नमकीन बिस्कुट खा लेंगे, लेकिन घर की चीज़ नहीं खाते। तो इतना बदलाव आ गया। छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है, दुकान की तरफ भागता है, जबकि चीज़ शुद्ध नहीं है। भाई हमारा छोटा बहुत बीमार रहता है, दुकान पे सब उम्र के हिसाब से बदलाव आ गया। वो दुकान पे नहीं जाता, अब वो घर की चीज़ खाता नहीं, पहले बहुत बीमार रहता था। तो भाइयों ये सबसे बढ़िया अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और पहले जो थे रिश्ते, जो नाई लड़की देख लिया करता था, वही लड़का देख कर रोक जाया करता था। नाई के रोकने से ही शादी हो जाती थी भाइयों, वो गृहस्थी चलती थी। क्योंकि ना तो पहले सिनेमा था इतना जोर, ना इतने मोबाइल थे, ना ये होता व्हाट्सअप, ना इन्हें को पता था। अब तो चैटिंग चलती है बिना मतलब के, नाटक, बच्चे बहक जाओ।
एक चीज़ तो बढ़िया लगी मुझे, जिस तरह जातिवाद खत्म कर रहे हैं, कुछ भाई मेरी बात का बुरा मान लेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अपने विचार। तो अगर हम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें ना कि जातिवाद खत्म करो और बिल्कुल ही भुला दें, तो यो जो है ना, ये क्या बोल रहे हैं, दहेज प्रथा भी खत्म हो सकती है। क्योंकि आप एक कहीं रिश्ता करने जाओ लड़की का, एक पुलिस में सिपाही होगा, वो भी 15-20 लाख की डिमांड है, उसका रेट बन जा। और लड़की अपने आप पसंद कर लो, चाहे वो अफसर भी हो, इंस्पेक्टर हो, उसका कोई रेट नहीं, वो फ्री फंड में हो जाओ। कुछ लड़कियां ज़्यादातर जो है ऐसा गलत काम करती हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो खीर की थाली में लात मारती हैं। अच्छे घर में माँ बाप रिश्ता करते हैं, किसी लड़की के लोग गैर चक्कर हो जा सड़क छाप की, वो बहुत बड़ी गलत बात है। उसका लड़की का भविष्य बिगड़ता है, पूरे परिवार पर कलंक लगता है। भाई इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। लड़कियों को भी चाहिए, माँ बाप हैं उनका, जैसा वो चाहते हैं करें, उसी हिसाब से करें। लड़की क्या करेगी, लड़के को देख लेगी, अच्छा है लड़का भी जुबान संभाल कर बात करेगा, इतना वो भकाई में नहीं आवे, अपने गप्पे मारेगा, कोई देखने जाने का नहीं। माँ बाप क्या होंगे, उनका पिता का नाम, दादा का नाम, उन खानदान का सदा गांव में पता काटेंगे, इनके खानदान में कई पीढ़ी से कोई गलत काम तो नहीं हुआ, कैसे आदमी है, तो पूरा निकाल कर शादी करते हैं लड़की की, तभी गृहस्थी चलती है। तो भाई अब तो शनि भी ऐसे आएगी ना, कोई शनि में रोक लगा रहा। गांव की लड़की दिखा दे, आज का अर्जुन पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, वो दलित दिखाया था, ठाकुर की लड़की दिखाई थी, किसी ने हंगामा नहीं किया, ठाकुरों ने उस टाइम ठाकुर भी जागृत नहीं थे। और वो आज का अर्जुन बन का गया अमिताभ बच्चन, और वो उसे ठाकुर जो था अमरीशपुरी कौन था, उसे मार पीट करके कैद में कर ले, उसकी लड़की शादी कर ले। तो भाई इससे समाज पे क्या असर पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे भटक रहे हैं। तो इस तरह की कहानी जो है ना, हम उन्हें देख के खुश होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पिक्चर में ठाकुर को पीटता दिखाया जाता है, ऐसा क्यों दिखाया जाएगा, क्या ठाकुर पीटने का काम करते हैं? तो ये स्टोरी जो लिखते हैं ना, ये ऐसे लोग लिखते हैं, इन्हें गांव का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, बेहूदी स्टोरी लिखते हैं। वे राइटर ही खानदानी नहीं है, उठाई गिरे हैं कहीं कहीं अपना बैठ गए, ना उनके माँ का पता ना बाप का पता, ऐसे उनका घर है, ऐसे खानदान है, ऐसे उनके विचार है। तो भाइयों मेरी बात पे गौर करना, जो मैंने कहा है अच्छा है, कहा होगा आप सोच समझ के, तो अपना तजुर्बा शेयर किया मैंने, मेरी बात को माइंड ना करा भाइयों। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। नमस्कार।